Good morning, class. Welcome back to maths class. Now, today's topic is equivalent fraction. Equivalent fraction means बराबर, equal. तो देखते हैं हम equivalent fraction क्या होता है. उसके पहले आपको कुछ आंसर्स देने हैं. Look here. आपको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. दे रहे हैं? Yes. अब यहाँ पे कलर्ड टोटल पार्ट कितने हैं बेटा? टोटल पार्ट है हमारे पास 2. कितने हैं टोटल पार्ट? 2. और शेडेड पार्ट कितना है हमारे पास? 1. ओके. नाउ अब यहाँ पे क्या है? टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4. शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 और 2. तो ये लिखा हमने 2. अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है. दोनों इक्वल हैं क्या? बराबर हैं क्या? हाँ. अब आप बोलोगे कि कैसे? ये तो 1/2 है, ये 2/4 है. तो ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे. ये है 1/2. फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. हो गया, ये इक्विवेलेंट आ गया. इसको हमने कट कर दिया. 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2. हो गए दोनों इक्वल. बस उसका क्या है? फॉर्म, उसका फेस अलग था. अभी दोनों के फेस बराबर हो गए, इक्वल हो गए. तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. दोनों की वैल्यू सेम आ गई, बराबर आ गई ना. तो इक्विवेलेंट मीन्स बराबर. सो क्लास, कम टू द पेज नंबर 83 एंड लुक हियर. यहाँ पे सेम सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सेम साइज के सेम सर्कल. यस. अब डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस नोटिस किया हमने? इसमें एक सर्कल के कितने पार्ट हैं? 1 और 2. ये लिखा हमने टोटल पार्ट्स 2. यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4. ठीक है. इसमें कलर्ड कितने हैं? 1. इसमें कलर्ड कितने हैं? 2. तो 2 लिख दिया हमने. ठीक है. अब क्या ये रहने दो, 1/2 रहने दो, 2/4 अभी रहने दो. क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं हमें? इसमें भी तो एक सर्कल का हाफ पार्ट हम देख रहे हैं कलर्ड है, और इसमें भी एक सर्कल का हाफ पार्ट जो है कलर्ड है. ठीक है. तो ये दोनों दिखने में तो सेम दिख रहे हैं ना. तो अब लेकिन हमें क्या पता है कि टोटल पार्ट कितने हैं? इसमें 2 है, तो यहाँ 2 आ गया. शेडेड जो है वो ऊपर आ गया. यहाँ पर टोटल पार्ट है हमारे पास 4 और जो शेडेड है वो ऊपर आ गया. ओके. देखने में तो दोनों पार्ट हमें बराबर ही दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और कैसे हैं वो भी मैम ने आपको अभी बताया था, कॉपी में बताया था. तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4. तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर है. 2/4 को मैं 1/2 लिख सकती हूँ क्या? हाँ, लिख सकती हूँ. कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ये हो गया 1/2. ओके. तो ये दोनों क्या है? 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब आगे और पिक्चर्स देखते हैं हम. ये देखो, टोटल पार्ट 2, शेडेड 1. टोटल पार्ट 1 2 3 4, शेडेड 2. फिर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, शेडेड 3. टोटल 8 पार्ट, शेडेड कितने हैं? 4. टोटल 10 पार्ट्स, शेडेड 5. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं इन सारे में 1/2 इक्वल है 2/4, इक्वल 3/6, इक्वल 4/8, इक्वल 5/10. अब ये आपस में इक्विवेलेंट हैं. कैसे हैं इक्विवेलेंट? चलो एक बार और देख लेते हैं. सो बेटा, हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस है. अब ये इक्विवेलेंट है क्या? बुक में तो बोल रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट है, लेकिन ये 1/2 है, 2/4 है, 3/6, 4/8, 5/10. ये दोनों तो है, हमें पता है. कैसे है देख लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ये भी है क्या? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. ये तो सब में 1/2 आ गया. इसमें भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. तो अब ये आपस में ये सब इक्वल हुए क्या? हाँ. तो ये आपस में सब बराबर हो गए. तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन. तो चाहे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सब क्या है? आपस में बराबर हैं. कैसे हैं बराबर? ये तो दिख गया हमें. बस इनके फेस जो है ना बेटा वो अलग है, बाकी इनकी वैल्यू तो देखो एक ही है ना. 1/2 है, 1/2 है.
अब किसी का नाम 4/8 है, किसी का नाम 5/10 है, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है 1/2 ही है ना। जब कैंसिल बेटा ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट है। तो देखो बराबर का साइन लगा हुआ है इक्वल का, ये आपस में सब इक्विवेलेंट है, बराबर है। सो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 are equivalent fractions and represent the same fraction half। इससे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसके बराबर ही है, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 84। अब यहाँ पे बेटा 3 टाइप्स दिए हुए हैं आपके फ्रैक्शंस में। अब देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये क्या वर्क करता है। 1/2, ठीक है, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से किया और नीचे भी 2 से किया, कर दिया। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला हमें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 1/2 में हमने 3 से किया, 3 से ऊपर 3 से नीचे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर 4 से किया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर 5 से किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये दिख रहा है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। फिर से हमारे पास कहाँ गया एक और, ये रहा, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ओके, और डिवाइड भी अगर आप कर देते हो, देखो यहाँ पर 1/5 है, ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, तो ये 1/5 जो है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। हमने कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो देखो वह आ रहा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा था, ठीक है। अब क्या डिवाइड करने पर भी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा क्या? तो हमने कुछ यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिए हैं, अब हम इनमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/5 है। तो मीन्स इसमें जब इन सब में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1/5, ठीक है। देखते हैं अब आता है कि नहीं आता है। तो 2/10 लिया, 2/10 लिया, इसमें ऊपर भी 2 से डिवाइड करना है, नीचे भी 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब 3/15 में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 से किया, 3 1 3, 3 5 15। फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, और सब में क्या मिल रहा है हमें, 1/5 1/5 1/5 और 1/5, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई में भी हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पे 1/2 मिल रहा था, ठीक है, 1/2, सबसे छोटा 1/2 था ना, 1/2 मिल रहा था, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है, if numerator and denominator of a fraction are divided by the same number we get the equivalent fraction, ठीक है। अगर सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, ये एक नंबर है 1/4 एंड 2/8। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, आपस में दोनों बराबर आ गए, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गए हुए कि नहीं। जैसे यहाँ पे 3/7 है, 6/14 है, क्रॉस मल्टी कर दो, 14 3 ज़ा 42 एंड 7 6 ज़ा 42, आ गए दोनों बराबर, हो गए इक्विवेलेंट। तो ये एक थर्ड टाइप है, ठीक है। ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देखा हमने, वो भी इक्विवेलेंट आ रहा है, डिवाइड करके देखा, वो भी, क्रॉस मल्टी करके देखा, ये भी इक्विवेलेंट आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, दिख रहा है आपको 2 फ्रैक्शन है यहाँ पे, क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं? कैसे पता करेंगे हम, क्रॉस मल्टी कर दो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। मीन्स 3 × 3 कितना आएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9, इसके बाद 4 × 7 कितना आएगा, 28। तो क्या ये इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। इक्विवेलेंट कब होते, जब 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर भी 9 आता तो ये आपस में बराबर होते, या फिर यहाँ पर भी 28 आ जाता, यहाँ पर भी 28, तो ये आपस में बराबर हो जाते, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन जैसे कि, तो ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, 8/20 एंड 10/25, अब ये आपस में है क्या इक्विवेलेंट, देखें क्या करते हैं, इसके लिए क्रॉस मल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो चलो क्रॉस मल्टी किया हमने, 8 ×
25 क्या आया? मल्टीप्लाई करके आप बताओ जल्दी से मुझे क्या आएगा। उसके बाद किससे करना है हमें? 10 × 20। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 200 और यहाँ भी आ गया 200। दोनों सेम सेम हो गए, बराबर आ गए दोनों। यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। तो ये फ्रिक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। तो इक्विवेलेंट कैसे पहचानेंगे आ गया आपको समझ में? इस मैनर में आप इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करोगे। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही था। ठीक है, 2 फ्रिक्शन है, एक इक्विवेलेंट फ्रिक्शन नहीं है और एक इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है। कब होगा, किस कंडीशन में? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 7.3। राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको कितने लिखने हैं? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो मल्टीप्लाई करना है। देखो 3/5 में 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। तो क्या आया आंसर? 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो गए? हमारे इक्विवेलेंट फ्रिक्शन हो गए। कितने लिखने हैं हमें? 4। तो ये 3/5 एक तो गिवन है। ठीक है, अभी 4 लिखा हमने, 1 2। तो इसमें क्या करना है बेटा हमें? जैसे 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से, फिर 5 से, सेम ऐसे जैसे किया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे आपको फ्रिक्शन लिखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा ये क्वेश्चन कॉपी में करना है, सेम एस के जैसे करना है। 3/5 की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 और 5, और फिर कैसे लिखना है? ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस मैनर में इसको सॉल्व करना है, सारे करने हैं ये। नाउ नेक्स्ट है विच पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। कौन से इक्विवेलेंट हैं वो आपको पता करना है। तो आपको क्या करना है? नंबर 1 ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कैसे लिखोगे? सेम इसके जैसा। द गिवन फ्रैक्शन आर ये और ये। तो द गिवन फ्रैक्शन आर 6/8, 16/12। उसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे लिखोगे। 12 में 6 का मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू यहाँ लिखोगे, फिर एंड, और फिर क्या करोगे आप? 16 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा यहाँ लिखोगे। ठीक है, अगर आपस में दोनों ये इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा? आप लिखोगे ये और ये आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर नहीं आता है तो कौन सी लाइन लिखोगे? ये एंड ये आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे करना है, इस मैनर में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी सी बात है, बस इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, और तो जो होंगे उन पे लिख देना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और जो नहीं होंगे उन पे लिखना है ये नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय और टेक केयर। पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।